हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं महत्वपूर्ण आर्टिकल। ठीक है, पिछला वीडियो अगर नहीं देखे होंगे तो 2 वीडियो आर्टिकल से संबंधित डाल दिए हैं। पहला वीडियो में एक 1 आर्टिकल से 50 आर्टिकल है, दूसरा वीडियो में आपका 51 की क से है जो आपका, ठीक है, जो मूल कर्तव्य है वहाँ से लेकर कहे तो आपका 100 तक कहे तो आर्टिकल बतलाए हैं दूसरा वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक नहीं देखे होंगे तो जाकर जरूर देख लीजिए। ठीक है, ये आपका तीसरा वीडियो है। ठीक है, जो कि 101 से लेकर कहे तो आपका 151 तक देखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बन रहिएगा दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद है जो 101 क्या कहता है? स्थानों का रिक्त होना। ठीक है, स्थानों का रिक्त होना यानी कि संसद में जो स्थानें रिक्त होती हैं आर्टिकल 101 के तहत। अनुच्छेद जो है 102 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सदस्यों के लिए निर्भरताएँ। ठीक है, सदस्यों के लिए निर्भरताएँ, तो इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो है अनुच्छेद 103 है। सदस्यों को निर्भरताओं से कहे तो संबंधित प्रश्नों पर बेनिश्चय। ठीक है, जो प्रश्न पूछा जाता है उस पर भी कुछ विचार किया जाए आर्टिकल 103 के तहत। आर्टिकल जो है 104 जो है इसमें क्या कहा गया है, यानी कि आर्टिकल जो 99 शपथ जो है लेने या कहे तो प्रतिज्ञा करने से पहले निर्हरताएँ न होते हुए भी कहे तो निर्हरताएँ के जाने पर बैठक और कहे तो मत देने के लिए शक्तियाँ प्राप्त हो। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं दोस्तों, इस संसद और उसके सदस्यों की कुछ शक्तियाँ हैं, विशेषाधिकार है। ठीक है, चलिए उसके बारे में देखते हैं। देखिए, आर्टिकल जो है 105 क्या कहता है कि संसद के सदस्यों की तथा कहते उसकी सदस्यों के और समितियों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार आदि। ठीक है, आर्टिकल की इसके तहत 105 के तहत। आर्टिकल जो है 106 क्या कहता है? सदस्यों का वेतन और भत्ते। ठीक है, यानी कि जो संसद के सदस्य होते हैं उनका वेतन और भत्ते किस प्रकार से दिया जाएगा? आर्टिकल 106। विधायी प्रक्रिया क्या होती है? ठीक है, इनसे रिलेटेड महत्वपूर्ण अनुच्छेद। देखिए, आर्टिकल 108 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा पूछा जाता है। कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की जो बैठक होती है, संयुक्त बैठक, वो आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 108 के तहत। ठीक है, अब आर्टिकल है 109 क्या कहता है कि धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। ठीक है, आर्टिकल जो 109 है धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अब देखते हैं आर्टिकल जो है अनुच्छेद 110 बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमेशा ही पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। धन विधेयक की परिभाषा क्या है? इसमें धन विधेयक की परिभाषा दिया गया है। आर्टिकल 111। ठीक है, विधेयकों पर अनुमति। ठीक है, जो विधेयक पास होता है ठीक है, उस पर जो अनुमति मिलती है किस आर्टिकल के तहत? 111। तो फ्रेंड्स, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अब देखते हैं वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल जो है 112 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि जो नाप तौल होता है, वार्षिक कितना लेन देन हुआ, कितना कहाँ पैसा गया। ठीक है, तो उसका ही आर्टिकल 112 में, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, आर्टिकल जो है 113 क्या कहता है? संसद में प्राक्कलनों से संबंध में प्रक्रिया। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 114 क्या कहता है? विनियोग विधेयक, बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्टिकल 114 विनियोग विधेयक। आर्टिकल जो 115 है क्या कहता है? अनुपूरक अतिरिक्त कहे तो या अधिक अनुदान। ठीक है, यानी कि अनुपूरक अतिरिक्त या अधिक अनुदान। ठीक है, आर्टिकल 115 के तहत। ठीक है, आर्टिकल जो 116 क्या कहता है? लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपानुदान, ये सब पूछा जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। लेखानुदान जो है, प्रत्यानुदान है, ठीक है, अपानुदान, ये सब किस आर्टिकल में है? तो 116, इसको याद रखिएगा। 117 जो आर्टिकल है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, ये इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो 117 है कि वित्त विधेयक होते हैं जो, ठीक है, वित्त विधेयक होते हैं जो विशेष उपबंध है, इस किस आर्टिकल में? 117। ठीक है, देखिए आर्टिकल जो है 118 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रक्रिया के नियम। ठीक है, जो नियम प्रक्रिया होता है उसके नियम कानून जो है 118 में है। 119 में है जो आपका कि संसद में वित्तीय जो कार्य संबंधी प्रक्रिया का कहे तो विधि पर विनिमय। ठीक है, आर्टिकल 120 है संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। ठीक है,
संसद में क्या कौन सी भाषा प्रयोग की जाएगी, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल जो है 120 जो है बतलाता है। आर्टिकल जो है 121 दोस्तों, इसमें संसद पर कहे तो चर्चा पर निर्बंध, ठीक है, तो इसको याद रखिए। आर्टिकल जो 121 है। आर्टिकल जो है 122 क्या कहता है कि न्यायालयों द्वारा कहे तो संसद की कार्यवाही की कहे तो जांच न की जाना, ठीक है, यानी कि 122 जो है कि न्यायालयों द्वारा, न्यायालय जो है उच्च न्यायालय चाहे हाई कोर्ट चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, है, संसद की कार्यवाही को जांच न किया जाना, ठीक है, आर्टिकल 122 का होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल जो है बहुत आगे महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति की विधिया शक्ति, ठीक है, जिससे कि 123 है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि संसद के भी शांतिकाल में अध्यादेश जारी करना, ठीक है, ये राष्ट्रपति का शक्ति है, ठीक है। देखिए राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो आर्टिकल जो 123 है कि जो राष्ट्रपति है अध्यादेश जारी करता है किस आर्टिकल के तहत, राज्यपाल जो है, ठीक है, आर्टिकल जो जारी करते हैं किसके तहत, तो 213 के तहत, ठीक है, इसको याद रखिए, इसके जैसा सेम है, ठीक है, 123 और 213 में कन्फ्यूज मत करिएगा। 123 जो है जो पहले आएगा वो राष्ट्रपति के लिए, जो बाद में आएगा वो आपका राज्यपाल के लिए, ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। 213 है राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा और उपराष्ट्रपति 123 के तहत जारी करेगा, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अध्याय 4 यानी कि संघ की न्यायपालिका, चलिए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण आर्टिकल। देखिए पूछा जाता है 124, 25, 26, 27, 28, इस सारा का सारा आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल देखिए 124 क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, इसकी स्थापना की जाए, ठीक है, इसका गठन की जाए। 21 आर्टिकल में 124। 125 में क्या है, न्यायाधीशों का वेतन, यानी कि न्यायाधीश का वेतन भत्ता किसे मिलेगा, किस आर्टिकल के तहत, 125। आर्टिकल जो है दोस्तों 126 क्या कहता है, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है, ये सारा का सारा आर्टिकल महत्वपूर्ण है। आर्टिकल जो है 127 क्या कहता है, तर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति, ठीक है, तर्थ न्यायमूर्तियों की नियुक्ति जो रिटायर भी हो जाते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो इसको इन लोगों को बुला लिया जाता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये आर्टिकल 127 में। आर्टिकल 128 है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेनावर्ती न्यायाधीशों की उपस्थिति, ठीक है, उच्चतम न्यायालय में न्यायालय की बैठकों में सब देखिए जो रिटायर होते हैं, ठीक है, उनका भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है दोस्तों, ठीक है, तो इनको भी बुलाया जाता है, तो इसको याद रखिए। 128 देखिए आर्टिकल है आपका 129 क्या कहता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होना, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछिए मत कितना इतना कि VVI लिखो उतना भी कम है, ठीक है। 129 जो है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होना, ये बहुत ही आर्टिकल महत्वपूर्ण है, ठीक है। 129 इसको याद रखिएगा। आर्टिकल जो है 130 क्या कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय का स्थान, ठीक है, उच्चतम न्यायालय का एक स्थान होता है 130। अगला है 131 उच्चतम न्यायालय की प्रारंभिक कहे तो अधिकारिता, ठीक है। आर्टिकल 131 के जो है 131 का कद जो है निरस्त है, इसको याद नहीं करना है। आर्टिकल 132 जो है कुछ मामलों में उच्च न्यायालय से कहे तो अपील में उच्चतम न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता, ठीक है। आर्टिकल 132। आर्टिकल 133 जो है उच्च न्यायालय से सिविल से विषय से कहे तो संबंधित अपीलों में कहे तो उच्चतम न्यायालय का अपील अधिकारिता 133 है। आर्टिकल 134 का क जो है क्या कहता है कि उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए कहे तो प्रमाण पत्र, ठीक है। आर्टिकल 134 का क कहता है, ठीक है। आर्टिकल 135 है कह रहा है कि विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता की और कहे तो शक्तियों का उच्चतम न्यायालय का पर प्रयुक्त होना, ठीक है। ये आर्टिकल 135 का होता है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों आर्टिकल आपका 136 क्या कहता है कि अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाज़त, ठीक है। जो अपील किया गया है उच्चतम न्यायालय में उसको विशेष इजाज़त दिया जाएगा 136 के तहत। आर्टिकल जो है 137 निर्णय या कहे तो आदेशों का उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्वावलोकन, यानी कि जो निर्णय आदेश जो दिया जाएगा उस पर मतलब कि उच्चतम न्यायालय उसका पूर्वावलोकन करेगा, ठीक है, उस पर विचार करेगा, ये सब दिया गया है आर्टिकल 137 में। आर्टिकल 138 जो है दोस्तों उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में वृद्धि, यानी कि उच्चतम न्यायालय में सदस्य कहते वृद्धि हो, ठीक है। आर्टिकल 138। आर्टिकल जो 139 है कुछ रीट निकालने की शक्तियाँ उच्चतम न्यायालय के प्रति, इसको याद रखिए, यानी कि कुछ जो रीट निकालते हैं शक्तियाँ जो उच्चतम न्यायालय के प्रदत्त किया जाना है, ठीक है, 139 के तहत।
139 के क में 139 क में कुछ मामलों पर अंतरण, ठीक है, इसको याद रखिए। आर्टिकल 140 में है उच्चतम न्यायालय की अनुषंगिक शक्तियाँ, ठीक है, आर्टिकल 140 में। 141 में है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर अबाधकर होना, ठीक है, यानी कि जो उच्चतम न्यायालय जो विधियाँ जो रूल है वो घोषित कहते हैं, यानी कि सभी न्यायालयों पर सभी न्यायालयों में पेश हो, ठीक है, आर्टिकल 141। आर्टिकल 142 है उच्चतम न्यायालय की डिक्री और कहे तो आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश, ठीक है, आर्टिकल 142, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल आपका 143, ठीक है, यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है राष्ट्रपति, यानी कि शक्ति जो दिया गया है 148 में, ठीक है, सॉरी 143 में। 144 में है जो दोस्तों, यानी कि सिविल और न्यायिक प्राधिकारी द्वारा कहे तो उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना, ठीक है, आर्टिकल 144, ठीक है। आर्टिकल 144 का जो है निरस्त इसको याद नहीं करना है। आर्टिकल 145 जो है दोस्तों न्यायालय के नियम आदि, यानी कि जो रूल होते हैं न्यायालय का, ठीक है। 145 146 जो है उच्चतम न्यायालय के अधिकार और सेवक का व्यय, ठीक है, आर्टिकल 146। 147 में दोस्तों निर्वाचन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अध्याय 5 यानी कि भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कि CAG, तो इसको याद रखें दोस्तों, ठीक है, भारत के। तो इनसे रिलेटेड प्रश्न बहुत ही पूछता है, ठीक है। 148 देखिए 148 में दिया गया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा। अब बताइएगा कि वर्तमान में भारत के नियंत्रक और महापरीक्षक कौन है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर कीजिएगा। 149 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कर्तव्य और शक्तियाँ, जो शक्तियाँ होती है कर्तव्य होता है, आर्टिकल 149 में। 150 में है कि संघ के राज्यों की लेखाओं का प्रारूप, ठीक है। 151 है जो आपका संप्रेक्षा प्रतिवेद। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।